समास ज्ञान। परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों पदों के परस्पर संयोग को समास कहते हैं। जब शब्दों के मध्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का लोप हो जाने पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उस मेल या योग को समास कहते हैं। अब समस्त पद किसे कहते हैं? परस्पर मिले हुए शब्दों या पदों को समस्त पद अर्थात समास किया हुआ कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, विदा का मंदिर बराबर विदा मंदिर, राम और कृष्ण बराबर राम कृष्ण। अब समास के भेद 6 होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां बहुव्रीहि समास। अब इनको हम सरल तरीकों से भी समझ सकते हैं। समास के जो 6 भेद है उनको हम याद रखने के लिए द्वंद्वी अव्यय तक इस लाइन से भी हम सीख सकते हैं। द्वंद्वी यानी सबसे पहले द्वय से द्वंद्व, दी से द्विगु, ऐसे अव्ययभाव, वैसे बहुव्रीहि, तैसे तत्पुरुष और कैसे कर्मधारय। इस तरह से 6 समास के नाम आसानी से याद रह सकते हैं। अब सबसे पहला है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में पहला शब्द अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है और समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो अव्यय बन जाता है। जैसे प्रतिवर्ष, इसमें या तो उपसर्ग लगा होता है या फिर पहले अव्यय लगा हुआ होता है। प्रतिवर्ष समास विग्रह करेंगे या तो वर्ष। इसी तरह से प्रतिदिन शब्द है, प्रतिदिन में दिन। इसी तरह से आगे देखते हैं आ जन्म, तो जन्म से या जन्म पर्यंत समास विग्रह करते हैं। तो इससे आगे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम से इस समास का नामकरण किया जाता है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष है इसमें देखते हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष में हस्त को गत और समास समस्त पद बन जाएगा हस्ते गत। इसी तरह से तृतीय है, तृतीय तत्पुरुष में हस्त से लिखित और हो जाएगा हस्ते लिखित। उसके बाद में चतुर्थी तत्पुरुष में गुरु के लिए दक्षिणा, तो समस्त पद बन जाएगा गुरु दक्षिणा। इसी तरह से षष्ठी तत्पुरुष में षष्ठी में राजा का उत्तर और हो जाएगा राज उत्तर। इसी तरह से सप्तमी तत्पुरुष में सप्तमी तत्पुरुष के अंदर वन में वास और हो जाएगा वनवास। इस तरह से हम इस तत्पुरुष समास का नामकरण कर सकते हैं। तीसरा है
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है और दूसरा पद विशेषण अथवा उपमेय होता है। यानी पहला पद विशेषण, अब कर्मधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। इसी तरीके से पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। विशेषण जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं और विशेष्य जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखो इसी तरीके से जैसे उदाहरण देखते हैं, नील कमल। नील कमल, कमल शब्द संज्ञा है और उसकी विशेषता है नील यानी नीला, और समास वगैरह करेंगे तो हो जाएगा नीला है जो कमल। नीला है जो कमल यानी नील कमल। इसी तरीके से महापुरुष, तो महान है जो पुरुष। इसी तरीके से मुख चंदर, मुख चंदर, मुख चंदर में मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा। आगे है चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में और शब्द का लोप होता है, और द्वंद्व में और शब्द का लोप होता है। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, इनमें अधिकांश शब्दों में योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह है योजक चिन्ह प्रयुक्त होता है। अन्न जल, अन्न जल, तो समास अन्न और जल, अन्न और जल। इसी तरीके से माता पिता, तो माता और पिता, माता और पिता। आगे देखते हैं गुण दोष, तो गुण और दोष। दाल रोटी, तो दाल और रोटी। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। अब देखते हैं द्विगु समास। ये द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है यानी संख्या का हमें ज्ञान कराता हो, वहां द्विगु समास होते हैं। जैसे पंचवटी, चौराहा, त्रिभुवन, त्रिभुवन। और इनके साथ में जब इनका समास विग्रह करते हैं द्विगु समास में, तो या तो समाहार लगा देते हैं या समूह लगा देते हैं और समास विग्रह कर देते हैं। जैसे दोपहर, दोपहर, ये उदाहरण दोपहर। तो दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार यानी समाहार लगा देंगे तो इस दोपहर का समास विग्रह हो जाएगा। इसी तरह से त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिभुवन जो समास शब्द है उसमें तीन भुवनों का समूह है, तीन भुवनों का समूह है। इस तरह से हम द्विगु समास में समास विग्रह कर सकते हैं। और भी उदाहरण देखते हैं तो शताब्दी है, सत अब्दों का समूह है, सप्तऋषि है, सात ऋषियों का समूह है, सप्त सिंधु है, सात सिंधुओं का समूह है। अब छठवां जो समास है वह है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर के कोई शब्द या अर्थ व्यक्त करते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और सब शब्द दोनों शब्द मिलकर के
कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। बहुव्रीहि समास में विशेष अर्थ दोनों ही पद मिलकर के विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे चतुर्भुज, 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 इनमें भी पहले शब्द संख्यावाची ही लगभग आते हैं। चतुर्भुज में चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी वह अर्ध विष्णु। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर के कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यानी अर्थ निकलता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसी तरीके से त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तो तीन नेत्र है जिसके वह हो जाएगा शिव। तीन नेत्र है जिसके हो जाएगा शिव। इसी तरह से पीतांबर शब्द है, पीतांबर, तो पीला है, पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, पीत है या पीला है अंबर जिसका, और हो जाएगा विष्णु।